मैंने फुटबॉल पर एक किक मारा, ठीक है। ये फुटबॉल चलती चलती यहां पर आ गई, ठीक। फुटबॉल चलती चलती यहां पर आ गई। अब अच्छे, यहां पर मार्क था 0 का और यहां पर मार्क हो गया 50 मीटर का। अब मुझे बताइए इस रास्ते की लंबाई क्या है। आप आराम से बोल दोगे सर 0 से लेकर 50 मतलब कितना रास्ता ट्रेवल किया आपने, 50 मीटर। मतलब इसकी दूरी क्या हो गई सर, 50 मीटर। दूरी कितनी हो गई सर, 50 मीटर। तो पूरा जो रास्ता ट्रेवल करते हैं उस रास्ते की लंबाई को क्या कहा जाता है, 50 मीटर। अब बच्चे देखना, दूरी का जो मात्रक होता है ना बच्चे, दूरी का जो मात्रक होता है ना, वो मात्रक होता है मीटर। क्या होता है वो मात्रक बच्चे, मीटर। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, दूरी का मात्रक होता है मीटर। जब भी अच्छा, इसके अलावा दूरी के और बड़े मात्रक भी होते हैं। उदाहरण के लिए किलोमीटर, नाम तो सुना ही होगा, ठीक। दूरी के और छोटे मात्रक भी होते हैं, उदाहरण के लिए मिलीमीटर, नाम तो सुना ही होगा। दूरी के और छोटे मात्रक भी होते हैं सेंटीमीटर। दूरी के और छोटे मात्रक भी होते हैं, वो हम वक्त आने पर पढ़ेंगे। दूरी के कई मात्रक हो सकते हैं। अब आप जब आगे बढ़ाऊंगा ना, आपको एक एक बात बताऊंगा, है ना। तो बच्चे दूरी क्या होता है, दूरी मतलब पूरे रास्ते की लंबाई, खत्म कहानी। कुल पथ की लंबाई, खत्म कहानी क्या कहलाती है, दूरी। अब सर एक और एग्जांपल दे दो सर, सर एक और एग्जांपल दे दो। तो बच्चे मान लो एक वस्तु है, एक केंद्र के चारों ओर गोल गोल घूम रही है। मेरा गोला अच्छा नहीं बन रहा यार, मैं रुको यहाँ से गोला लेता हूँ। एक गोल गोल आ जा, ठीक है। तो बच्चे एक वस्तु है, जो वस्तु किसी गोल रास्ते पर घूम रही है, ठीक है। ये वस्तु किसी गोल रास्ते पर घूम रही है, देखना बेटा ध्यान से, ठीक। अब ये गोल रास्ते पर घूमती हुई वस्तु, गोल रास्ते पर घूमती हुई वस्तु पहले तो यहाँ थी ए बिंदु पर, अब घूमती घूमती कहाँ आ गई, बी बिंदु पर। अब सर इसकी दूरी निकालना सिखाओ आप हमें, अब इसकी दूरी निकालना सिखाओ। तो ये वस्तु ऐसे गई होगी, ऐसे गई होगी, ऐसे गई होगी, ऐसे गई होगी, और घूमती घूमती कहाँ गई भैया, बी पर। अच्छा सुनना, जब ये ए से लेकर बी तक ट्रेवल करी तो इसने आधी परिधि ट्रेवल करी, आधी परिधि ट्रेवल करी। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, ए से लेकर बी तक की जो दूरी होगी ना बच्चे, क्या होगी, इसकी आधी परिधि। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। और आधा करने के लिए किसी भी चीज को हम किससे डिवाइड कर देते हैं बच्चे, 2 से। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, पाई आर। तो इस वस्तु ने कितनी दूरी तय करी, गणित ने मुझे बता दिया कि इस वस्तु ने पाई आर दूरी तय करी। मान लो ये वस्तु घूमती 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 वापस आ गई, कहां पर, ए पर। तो ए से लेकर ए तक की दूरी, ए से लेकर ए तक की जो दूरी है, कैसे निकालोगे सर, ये तो गोल रास्ते पर घूम रहा है। और जब भी कोई वस्तु गोल रास्ते पर घूमता है तो ये वृत्त की परिधि पर घूमता है। किस पर घूमता है, वृत्त की परिधि पर घूमता है। और वृत्त की परिधि पर घूमता है तो ए से लेकर ए तक आने में इसने कुल दूरी तय करी होगी 2 पाई आर। सर आर क्या है, आर का मतलब हो गया इसकी त्रिज्या। आर का मतलब क्या हो गया बच्चे, इसकी त्रिज्या, ठीक है बच्चे। तो दूरी, आप रास्ते की लंबाई निकाल लो, थोड़ी बहुत गणित का उपयोग कर लो, थोड़े बहुत गणित के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर लो, थोड़ी बहुत गणित का यूज करके आप बस रास्ते की लंबाई निकाल लो, आप इजीली दूरी के बारे में समझ जाते हो। सर एक क्वेश्चन और करा दो सर, न्यूमेरिकल है सारे, न्यूमेरिकल है सारे। अब मान लो अब मैं थोड़ी सी लाइंस लेता हूं। मान लो एक वस्तु है, एक वस्तु है, एक वस्तु है, एक वस्तु है,